प्रिय भैया बहनों, हम लोग कक्षा 12 पाठ 2 राजा, किसान और नगर के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे कि मौर्य प्रशासन कैसा था, कि इसके बारे में आज अध्ययन किया जाएगा। तो मौर्य प्रशासन देखते हैं कि एक विशाल साम्राज्य फैला हुआ था। इतने जैसे कि मानचित्र में भी प्रदर्शित किया गया है कि उत्तर भारत से लेकर के अर्थात अफगानिस्तान क्षेत्र के लेकर के इधर बंगाल तक और इधर दक्षिण भारत के तमिलनाडु क्षेत्र तक मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। इतने बड़े भूभाग पर शासन करने के लिए मौर्य साम्राज्य अपने राज्यों को डिवाइड किया, 4 प्रांतों में विभक्त किया हुआ था। जैसा कि किताब में भी दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र थे। जो मध्य प्रांत था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। बाकी उसके अलावा हर क्षेत्र में, जैसे कि उत्तर में दिया गया है कि पश्चिम में तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी, इन 5 राजनीतिक केंद्र अशोक के अभिलेख में भी इनका उल्लेख मिलता है। इन राजनीतिक केंद्रों पर आमात जो राजकुमार होते थे उनको नियुक्त किया जाता था, उनको प्रमुख बनाया जाता था। आगे इसके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि मौर्य प्रशासन भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य था। इसकी सीमाएं भी विस्तृत भूभाग में फैली हुई थी। इतने बड़े भूभाग को संचालित करने के लिए मौर्य प्रशासन अपने साम्राज्य को निम्न विभागों में डिवाइड किया हुआ था। जैसा कि पहला है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन मौर्य प्रशासन केंद्रीय शासन प्रणाली थी, जिसमें शासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। जो आज की भारत शासन प्रणाली है वो मौर्य प्रशासन की ही शासन प्रणाली का ही पुनरावृत्ति करता है कि जिस तरह प्रधानमंत्री प्रमुख होता था, उसी तरह मौर्य प्रशासन का प्रमुख जो होता था वो राजा होता था, जो केंद्रीय शासन होती थी और सभी पर पूर्ण रूप से व्यवस्था करती थी। और वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका का प्रमुख होता था। अरसास्य एवं अशोक के शिलालेख जो 3, 4 और 6 में मंत्र परिषद का उल्लेख मिलता है। तो जो मौर्य प्रशासन के मंत्र परिषद का उल्लेख मिलता है वो अर्थशास्त्र में मिलता है, जो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है। और अशोक के जो शिलालेख हैं, जिसमें 3 शिलालेख, 4 शिलालेख एवं 6 शिलालेख में मंत्र परिषद का उल्लेख मिलता है। उसके बाद इतने बड़े सुचारू रूप से चलाने के लिए वह अपने साम्राज्य को राज्यों में डिवाइड किए हुआ था। प्रांतीय प्रशासन मौर्य साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभक्त था। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिर, अवंत की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसाली तथा मध्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रांतपति राजकीय परिवार के लोग ही नियुक्त होते थे। जो प्रांत के प्रमुख होते थे वो राजकीय परिवार के ही लोग नियुक्त होते थे। वह कुमार या आर्यपुत्र कहलाते थे। प्रांतीय शासन में भी मंत्र परिषद होती थी। जिस तरह केंद्र में भी मंत्र परिषद होती थी, उसी तरह प्रांतों में भी मंत्र परिषद होती थी। इसके बाद प्रांतों को मंडलों में डिवाइड किया गया था। मंडल जो है विषय, जिसे जिला भी कहते हैं, विषय या आहार कहा जाता था। प्रत्येक राज्य या युक्त इसके जुड़े अधिकारी होते थे। उसके बाद स्थानीय प्रशासन है। गांव और जिले के प्रशासन के बीच मध्यवस्थी व्यवस्था थी। गोप और स्थानिक इससे जुड़े अधिकारी थे। स्थानिक युक्त, राज्य, प्रादेशिक एवं समाहर्ता बढ़ते हुए क्रम में अधिकारी थे। इस तरह देखा जाए कि स्थानीय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्राम समूहों के अंतर्गत विभिन्न कोटियाँ थी, जिसमें स्थानीय, जिसमें 800 ग्राम आते थे, द्रोणमुख जिसमें 400 ग्राम आते थे, खरवटिक जिसमें 200 ग्राम आते थे, संग्रहण जिसमें 10 ग्राम आदि आते थे। इस तरह देखें जो सबसे बड़ा क्षेत्र आता है वो स्थानीय है, जिसमें 800 ग्राम, द्रोणमुख 400 ग्राम आते थे, खरवटिक में 200 ग्राम आते थे और संग्रहण 10 ग्राम आते थे। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। इसका प्रधान ग्रामिक होता था। इसी तरह स्थानीय प्रशासन के साथ साथ नगर प्रशासन में मेगास्थनीज पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। जो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है उसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। नगर के प्रमुख अधिकारी जो होते थे उसको एस्ट्रोनोमोई तथा जिले का अधिकारी एग्रोनोमोई था। पाटलिपुत्र नगर प्रशासन 30 सदस्य समूह होते थे, जिसमें
इसकी कुल 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। तो प्रिय भैया बहनों, हम लोग आज मौर्य प्रशासन की व्यवस्था के बारे में आज यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम लोग सैन्य प्रशासन, गुप्तचर व्यवस्था तथा राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और इसको अपने कॉपी पर भी नोट करेंगे। धन्यवाद।